पहली सीट है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से, जो ये मैं आज ही कह रहा हूं कि ये सीट का प्रत्याशी सबसे ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी है। और खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पहली बात तो प्रत्याशी के कम से कम 4 लाख से ज़्यादा वोट तो प्रत्याशी के वोट हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो दलित बहुजन समाज के वोट हैं, जो बीएसपी का 21 से 22% जो पूरा सॉलिड वोट होता वो वोट है। इसके अलावा करीब 2.5 लाख मुस्लिम वोट है। ये सीट तो 100% जीतनी तय है बहुजन समाज पार्टी की। 8 सीट का रिजल्ट में आज ही डिक्लेयर कर देता हूं कि ये सीट बीएसपी के खाते में आ गई। पक्की बात, जीत गए हैं। ये सीट हम जीत चुके हैं। पहली सीट होगी जो वेस्टर्न यूपी से पहली सीट है, जिला गौतम बुद्ध नगर की निकलेगी। उसके पीछे कारण क्या है? इस सीट पर तो योगी मोदी नजर लगाए हुए हैं पहले से ही। रिपोर्ट बन रहा है, रोजाना हर महीने आते हैं। वो आते रहे लेकिन बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला वाला मामला यहाँ हो चुका है। लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, किसान धरना दिए बैठे हैं। वो किसान जिनकी जमीनें ले गए, एनटीपीसी ने जो ली थी आज से 30 साल पहले, उन किसानों के अधिकारों का क्या हुआ? उनका तो कुछ नहीं हुआ। अगर महेश शर्मा जी चाहते तो उनकी समस्या सॉल्व कर सकते थे, उन्होंने सॉल्व नहीं की। भाई एक बार में नहीं सॉल्व कर पाए, दोबारा फिर से जनता ने बनाया, फिर भी नहीं सॉल्व की। अब जनता जाग चुकी है। किसान अब तो जाट गुजर ये सब लठ लिए खड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं। क्या मंदिर बना दिए? ये नौजवान लोग ये रोजगार के लिए कह रहे हैं। रोजगार मंदिर झंडे पहुंचा दे, अगर झंडे पहुंचे। झंडे से क्या होता है? मकान पे डंडे लिए खड़े हुए हैं। क्या आप बात कर रहे हो? लोग डंडे लिए ढूंढ रहे हैं आएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे ये पिछले 3-4 दिनों में क्या हुआ है? यहाँ महेश शर्मा के विरुद्ध कितना भारी गांव में विरोध पैदा हो गया है। ये जानकारी मैं अभी 3-4 दिन की जानकारी दे रहा हूँ। ये दुश्मन होते हैं थोड़ा ना। देखिए सवाल बताएं क्या है? यहाँ का कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त है। यहाँ राजपूत समाज का पूरा वोट, ये राजपूत बाहुल्य सीट है। 3.5 से 4 लाख राजपूत लोग हैं। और बीएसपी का वो कट्टर जो 22% वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो 100% जाएगा ही, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है ना, 150-2 लाख वो मिलेगा। तो यहाँ दलित मुस्लिम राजपूत ये कॉम्बिनेशन यहाँ का है इस सीट का। और ये नोएडा की सीट, ये गौतम बुद्ध नगर की सीट, ये बीएसपी के खाते में पहली सीट आएगी। लेकिन नोएडा में जो हाई राइज बिल्डिंग है, जो शहरी वोटर है, आप उनको कैसे अपने पक्ष में करोगे? उनकी डिमांड कुछ और ही होती है। हाँ, उनकी डिमांड है सेफ्टी, नहीं धर्म। देखिए उनकी डिमांड है, उनके बच्चों की डिमांड है रोजगार मिल रहा है क्या? उनकी डिमांड है रोजगार, उनके बच्चों की डिमांड है रोजगार के अलावा उनको सुरक्षा चाहिए। क्या है? धर्म के नाम पे पढ़ रहे हिंदू मुस्लिम हो रहा, वो पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो तंग आ गए ये बेवकूफ़ी से। ये वो लोग गोबर को हलवा समझ के खाने के लिए तैयार नहीं है। क्या कह रहे हो आप? कोठियों पे झंडे लग रहे हैं जय श्री राम। कोई बात नहीं। देखिए वो मजबूत कर दिया हिंदुत्व को मोदी ने। ये राज्य की नीति में धर्म का जो है तड़का बहुत चला लिया। अब धर्म का ज्यादा तड़का लग रहा है, लोग बोर हो गए हैं। अब वो अपने अधिकार की बात चाह रहे हैं। और वो अब वो सिर्फ 5 किलो अनाज नहीं जा रहे। भाई उनके बच्चों को नौकरी दे दो। अगर नौकरी दे देंगे, इन्होंने नौकरियां तो सारी खाली। ये बताओ कोई भी एग्जाम हो जिसका रिजल्ट जो है ना, आज तक पर्चा लीक, इसका पर्चा लीक, सबका पर्चा लीक। तो कम हुआ यूपी में? क्या अपराध कम हुआ यूपी में? क्या बात कर रहे हो? गोली बनवा देती, बुलडोजर चलता है। अरे ये बेचारे गरीब लोग यूं ही पकड़ लो किसी को, उसे अपराधी बना दो। समझ रहे हैं? अपराध कम नहीं हुआ है, अपराध ही ज्यादा बढ़ गया। एनकाउंटर कर देते हैं। अपराध तो कम हुआ था बहन मायावती जी के उसमें, जब राजा भैया जैसे लोग जो है ना अपराधी, वो भी डरते थे, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए थे। तो अपराध तब है। लेकिन यहाँ के लोग मान्यवर, यहाँ के लोग जाग चुके हैं। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। और गौतम बुद्ध नगर ये तथागत बुद्ध की जमीन है।
जिला गौतम बुद्ध नगर। आप सफा हो गए गौतम बुद्ध नगर से। ये कहाँ? 100 विंडो है उत्तर प्रदेश का, एक भी सीट नहीं रही आपकी यहाँ पर। देखो ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इसका उद्घाटन है ना, ये एयरपोर्ट का उद्घाटन है, ये बहन मायावती जी करेंगी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2024 की सरकार बनेगी ना, ये मायावती जी उद्घाटन करेंगे इस एयरपोर्ट का, मोदी जी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे वो मैं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कर पाएंगे इस एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी, क्योंकि ये बनेगा नवंबर में, और मोदी जी तो अगले 3 महीने में जा रहे हैं। 400 पार कह रहे हैं वो। अरे 200 भी नहीं आएंगे, 200 सीटें भी आना मुश्किल है। लोग मैं बताया नहीं, लोग अब जागृत हैं। उस समय विश्वास कर लिया था, अब जो है ना, अब जो इलेक्शन डलवाने वाले लोग हैं, जो सेना में हैं, वो लोग भी तके हुए हैं, अब वो गड़बड़ी नहीं होने देंगे। अरे वो बूथ पर हैं, बूथ मजबूत कर लिया उन्होंने। तो ये सब लोग, ये देखो ना, ये नौजवान खड़े हैं ना, ये भी मजबूत कम नजर आते हैं, ये शेर लोग हैं ना, ये बूथों की रक्षा करेंगे, ये लोग हैं ना। क्यों भाई, ये बताओ किसकी सरकार बनेगी? ये जनता कह रही है, जनता जब की बीटी में होगी बीएसपी। अरे देखो ये देखो, भारत में 3 तरह के मीडिया हैं, एक तो है गोदी मीडिया, दूसरा है गांधी मीडिया, और तीसरा है बहुजन मीडिया। तो गोदी मीडिया और गांधी मीडिया, ये गांधी मीडिया से भी लोग तंग हो गए हैं और गोदी मीडिया से भी तंग हो गए हैं, क्योंकि सच नहीं, ये सच छुपाते हैं। और अब बहुजन मीडिया, आप जैसे लोग जान रहे हैं। पहले कैसे जीतेंगी बहन जी? वहाँ 38 दल हैं, वहाँ 26 दल हैं। मैं बताता हूँ ना, ये बहुत क्या जड़ी बूटी आपके पास में? मैं बताता हूँ, जब मोदी की 2019 में सरकार बनी थी, पता है कितने वोट मिले थे? सिर्फ 32%, सिर्फ 32%। मोदी से 2019 में जब पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार थी ना, तो कितने लोग नाराज थे पता है? 3200 में से 32 घटाओ भाई साहब, कितने? 100 में से 32 घटाइए, 68 लोग तब नाराज थे। जब 2019 में 68 लोग नाराज थे, आज तो कितने ज्यादा नाराज, किसान नाराज, महिलाएं नाराज, किसान नाराज, महिलाएं नाराज, नौजवान नाराज, सब गरीब जनता नाराज, सभी। 25 करोड़ बनेगी कैसे वो बता रहा हूं मैं। 25 करोड़ जो गरीब थे ना, उनको अमीरी रेखा में डाल दिया है मोदी ने। अनवर, पिछले प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए कि ट्रायंगुलर फाइट है। ट्रायंगुलर फाइट में होगा क्या? ट्रायंगुलर फाइट में होगा क्या कि कांग्रेस का तो 2% वोट, अखिलेश जी के 5-7% वोट, 7 2 9% तो उधर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 और 9% वोट मिलेगा। और बीजेपी का वोट अब क्या होगा क्या? जो गलती से 2019 में ये दलित वाले ये 5 किलो अनाज वाले, ये जो लेकर के गलती से बीजेपी में वोट डाल दिए थे, ये सारे वापस आकर के बीएसपी में पूरा 22%, और यहाँ का जो ठाकुर समाज, यहाँ का गुजर, यहाँ का जाट और यहाँ का जाटो, सब मिल करके ना इस सीट को ही नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटों पे डायरेक्ट मोदी वर्सेस माया हो रहा है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन मोदी वर्सेस माया है, ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। यही सच है, यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। ये सच्चाई दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन 168 सीटों पे भारत में देखेगा, 168 सीटों पे। दलित फील्ड में आती नहीं, सिर्फ ट्वीट करती हैं। तो बहन जी क्यों आए? एक मिनट, बहन जी क्यों फील्ड में आए? जो इतने सारे बहन जी के सिपाही खड़े हुए हैं, फील्ड में है क्या? फील्ड में मोदी को तो डर लग रहा है। एक मिनट, मोदी डरे हुए हैं। बहन जी के सिपाही आकाश आनंद, मैं अभी हरियाणा में पूरे हर जिले में था, 18 जिले में था, क्यों नहीं? मैं बहन जी का सिपाही। वोट बैंक घट रहा है, आपकी सीटें घट रही है लगातार। ये गलत प्रचार कर रहे हैं। गलत प्रचार जैसे क्या किया? चलो मैं एक उदाहरण देके बताता हूं आपको। ये लोग कहे बीएसपी तो खत्म हो गई, और बीएसपी की तो 1 सीट है। ये बताओ, उत्तर प्रदेश में बीएसपी के 10 एमपी हैं, और एक एमपी के इलाके में 4 कम से कम एमएलए होते हैं, तो 10 चौको 40 एमएलए के बराबर तो अभी भी है बीएसपी। तो समस्या क्या है? आप देखते कहते हैं, आप कहते हो 1 एमएलए, मैं कहता कम से कम 40 एमएलए। ये जो है ना, ये गोदी और गांधी मीडिया, ये लोगों को भरमाते हैं। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। अब समाज बदल चुका है, लोग जाग चुके हैं, और अब मोदी की सत्ता को 2022-24 में उखाड़ के